राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है एनए, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। सो बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4 है ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। और जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। अगर आपको इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल एनालिसिस, बीएससी 6 सेमेस्टर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर का नेम है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, इस चैप्टर में आपको 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं, या आप कह सकते हैं 4 रूल पढ़ने हैं, या आप कह सकते हैं 4 मेथड पढ़ने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वो 4 रूल बता देती हूँ, क्या रूल हैं। उसके बाद वो रूल आपको जब पता चल जाएंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि किस क्वेश्चन में, किस सम्स में आपको कौन सा रूल यूज़ करना है। सो 4 इसमें रूल्स हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ, या फिर एक काम करती हूँ, सारे नोट कर लेती हूँ फिर आपको बता देती हूँ, या चलिए 1 बाय 1 बता देती हूँ। सबसे पहला होता है द ट्रेपेजॉइडल रूल। सो इस रूल का नेम है द ट्रेपेजॉइडल रूल। सो इस रूल का नेम ही है ट्रेपेजॉइडल रूल। किसी मैथमेटिशियन ने इस रूल को लिखा है, जिसने उन मैथमेटिशियन का नेम ट्रेपेजॉइडल होगा तो उन्होंने अपने नेम पर ही लिख दिया द ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इसके फॉर्मूले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट करते करते आ जाते हैं। सो इसका फॉर्मूला या इसका रूल आप कह सकते हैं वो होता है x0 प्लस NH, यानी कि जो इसकी लिमिट है, इंटीग्रेशन का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सब कुछ इंटीग्रेशन में मिलेगा। लिमिट जो होती है वो x0 से x0 प्लस NH तक जाती है सबकी। y dx फंक्शन है इज इक्वल टू h/2 ब्रैकेट y0 प्लस yn प्लस 2y1 प्लस y2 एंड सो ऑन प्लस yn-1। ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे इनसे रिलेटेड तो ये जो रूल्स हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पर ये जो मैंने y0, y1, y2 लिखे हैं, ये सारे टर्म्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। h भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, h जो होगा वो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चंस में, ठीक है। तो फर्स्ट रूल तो आपका ये होता है ट्रेपेजॉइडल रूल। सेकेंड रूल होता है सिम्पसन्स 1/3 रूल। इसका नेम है सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। तो किसी मैथमेटिशियन का नाम सिम्पसन होगा तो उसने अपने नेम के ऊपर ही लिख दिया है सिम्पसन 1/3 रूल। मोस्ट ऑफ ऐसी होता है जो मैथमेटिशियन कुछ भी थ्योरी देते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो अपने नेम पर ही देते हैं, ठीक है। तो सिम्पसन 1/3 रूल क्या होता है, इधर का तो सेम ही होता है, x0 प्लस NH, यानी कि लिमिट सेम होती है, y dx इज इक्वल टू सिम्पसन 1/3 रूल में होता है h/3। नाम से पता चल रहा है 1/3 तो h/3। ट्रेपेजॉइडल में होता है h/2, और अंदर होता है फर्स्ट वाला टर्म तो सेम होता है y0 प्लस yn, ठीक है। सबसे स्टार्टिंग वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म प्लस 4y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस सो ऑन, ठीक है, प्लस yn-1 प्लस 2y2 प्लस y4 प्लस सो ऑन प्लस yn-2। सो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि 1/3 में h/3 होता है, ट्रेपेजॉइडल में h/2 होता है, फिर y0 प्लस yn होता है और 2 लिख के y1 y2 एंड सो ऑन yn-1 तक। 1/3 वाले रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम बाहर 4 लिखते हैं, मतलब h/3 y0 प्लस yn, तो इसमें भी ये सेम 1/3 की वजह से h/3 लिखेंगे यहाँ पर 4, और सारे ऑड टर्म्स यानी कि y1 y3 y5 y7 एंड सो ऑन yn-1 तक ऑड टर्म।
उसके बाद 2 लिखते हैं और अंदर सारे इवन टर्म y2 प्लस y4 प्लस y6 एंड सो ऑन yn-2। इनको लर्न करने की ट्रिक है ये जो मैं बता रही हूँ। थर्ड रूल होता है सिम्पसन 3/8 रूल्स। ठीक है, ये दोनों ही सेम ही है, बस इसमें है 1/3 और इसमें लिखा होता है सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, 3/8 रूल। रूल्स के नेम भी थोड़े से ऐसे ही हैं। सिम्पसन 3/8 रूल। सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है? सिमिलर इधर का तो सेम ही होता है, x0 प्लस NH y dx इज इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर लिखा है 3/8, तो यहाँ पर लिखेंगे 3h/8। थोड़ा सा नेम से ही आपको याद हो जाएगा। 1/3 में h/3 है, ट्रेपेजॉइडल में h/2 है एंड सिम्पसन 3/8 में 3h/8 है, क्योंकि यहाँ पे बोला है 3/8 रूल। एंड फर्स्ट टर्म सेम y0 प्लस yn। हैंड टू हैंड मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि कैसे याद करना है, तो ट्रिक भी आप देखते जाइए ध्यान से। प्लस फिर लिखते हैं 3 y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस सो ऑन प्लस 2 y3 प्लस y6 प्लस y9 एंड प्लस सो ऑन yn-3। ठीक है, तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है। इसको याद करने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको 3 लिखना है, 3/8 वाले में आपको 3 लिखना है। उसके बाद y1 y2 और जो बाहर लिखा है वही नहीं लेना है, यानी कि y3 नहीं लेना है। तो y1 y2 फिर y4 y5 y6 एंड सो ऑन। फिर आपको यहाँ पर 3 का मल्टीपल नहीं लेना है, तो 3 नहीं लेना है, 6 नहीं लेना है अगर 3 लिखा है बाहर। इसको याद करने की ट्रिक है ये नहीं है कि पर्टिकुलर ये होता है, इसको याद करने की ट्रिक है कि किस में क्या क्या टर्म्स लेना है। नहीं तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि किस में क्या लेना है। ठीक है, तो 3 है तो 3 की मल्टीपल नहीं लेना है। फिर आपको लिखना है, जैसे आपको याद रखना है कि यहाँ पर 3 लेना है बाहर, फिर लेना है +2, फिर 3 की मल्टीपल लिखना है सारे y3 y6 y9। ठीक है, ऐसे y12, 3 के सारे मल्टीपल एंड लास्ट में yn-3। सो ये इनको याद करने की ट्रिक है। ठीक है, लास्ट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कहलाता है वेडल्स रूल। फोर्थ आता है आपका वेडल्स रूल। ये सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं एक्यूरेट होता है, बिकॉज अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसमें नहीं बोला है कि कौन सा रूल लगाना है, तो आप वेडल्स रूल ही अप्लाई करते हैं। इससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है। इन 3 से सारों से आंसर, इन तीनों से अगर आप क्वेश्चंस करते हैं इन सारे फॉर्मूलों से, तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेशन में आएगा, अप्रॉक्स में आएगा। बट आप वेडल्स रूल से करते हैं तो आपका एक्यूरेट आंसर आएगा, इसलिए इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बट क्वेश्चंस में कभी कभी बोल देते हैं बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8, तो आपको ये 3 भी आने चाहिए। सो वेडल्स रूल क्या होता है? वेडल्स रूल्स इधर का तो सेम ही है, सब में x0 प्लस NH y dx। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर आता है 3h/10। ये आपको याद रखना है कि वेडल्स रूल में आता है 3h/10। अंदर फर्स्ट वाला टर्म सेम है y0 प्लस yn। ठीक है, एंड प्लस वेडल्स रूल में आपको ध्यान रखना है, आपको लिखना होता है यहाँ पर 5। ठीक है, 5 अंदर लिखते हैं y1 प्लस y5 प्लस y7 प्लस y11। ये सारे कैसे नंबर हैं? ब्रैकेट क्लोज, ये सारे होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर लिखना है आप 5 लिख के y1 प्लस y5 प्लस y7 प्लस y11, ये सारे होते हैं प्राइम नंबर। प्लस फिर लिखते हैं y2 प्लस y4 प्लस y8 प्लस y10। इसके ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं लिखना होता, ये सारे टर्म्स ऐसे लिखे जाते हैं y2 प्लस y4 प्लस y8 प्लस y10 प्लस 2y6। एक 6 वाला टर्म ऐसा होता है, इसमें y6 में जो 2 का मल्टीपल होता है। ठीक है, प्लस 6 बाहर लिख के y3 प्लस y9। सो ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसको अच्छे से याद करना पड़ता है कि वेडल्स फॉर्मूले में पहले 5 आता है बाहर, फिर अंदर प्राइम नंबर्स, फिर उसके बाद सारे टर्म्स ऐसी y2 y4 y8 y10 और y6 के साथ 2 आता है, और y3 और y9 के साथ 6 आता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से।
ठीक है, और बाकी तो प्रैक्टिस से आपको ये अच्छे से आ ही जाएंगे। सो ये 4 रूल हैं जो इस चैप्टर में यूज़ होंगे और इन 4 रूल्स को ही यूज़ करके हम क्वेश्चंस करेंगे। सो मैं आज एक ट्रेपेजॉइडल वाला क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिम्पसन का, उससे नेक्स्ट में वेडल्स का। ठीक है, जितना कोशिश हो पाएगा मैं इस लेक्चर में कवर करूँगी। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल का एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, वैसे इसमें क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, मतलब ख़तरनाक इस सेंस में कह सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड होती है, क्योंकि अभी तो यहाँ पर आपका फंक्शन x की पावर 4 है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को रख कर। लेकिन जब e टू दी पावर x में होता है, साइन x कॉज x ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में होता है, तो आपको यूज़ करना होता है वहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर। और मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, इस बुक में NA की न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में कैलकुलेटर एग्ज़ाम में अलाउ होता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की नीड आपको यहाँ पर पड़ती है। सो अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको यह है, गिवन फंक्शन है x की पावर 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अभी आपको बताया कि हम सीखेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल से क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करना। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में जो फॉर्मूला है या जो रूल है, इसमें आपको क्या चाहिए, h चाहिए और ये y1 y2 ये वाले सारे टर्म्स चाहिए। तो सबसे पहले हम ये निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं, फिर फॉर्मूला नोट करेंगे और फिर उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल h की नीड होती है, तो h कैसे निकालते हैं, तो हम वो सीखेंगे कि h कैसे निकालते हैं। सो h फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, h फाइंड करने के लिए करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है माइनस कर अपॉन 6। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर 6 क्यों लिखा, अभी बताती हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 6, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 6, 3 प्लस 3 6 अपॉन 6 इज आंसर इज़ 1। सो ट्रेपेजॉइडल रूल जब हम यूज़ करते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल जब यूज़ करते हैं, या कह दीजिए ट्रेपेजॉइडल रूल जब हम अप्लाई करते हैं, तो हम 6 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर समझने के लिए लिख लीजिए, नोट डाउन करके, ये बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम समझते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे चीज़ों को, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब हम ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर 6 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 6 से डिवाइड किया। जब हम 1/3 सिम्पसन रूल यूज़ करते हैं तब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 टू नंबर के मल्टीपल से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 3/8 सिम्पसन रूल्स का यूज़ करते हैं, सो हम मल्टीपल ऑफ 3 का यूज़ करते हैं। और जब हम वेडल्स फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जब वेडल्स रूल का हम यूज़ करते हैं, तो हम मल्टीपल ऑफ 6 और 12 या फिर 6 का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, नोट डाउन करके आप लिख लीजिए ये बात कि ट्रेपेजॉइडल रूल जब हम यूज़ करते हैं तो 6 से डिवाइड करते हैं। 1/3 रूल यूज़ करते हैं मल्टीपल ऑफ 2 के जो मल्टीपल हैं उनसे डिवाइड कर सकते हैं। 3/8 लेते हैं तो मल्टीपल ऑफ 3 से डिवाइड कर सकते हैं। वेडल्स लेते हैं 6 और 12 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब पता चल गया होगा आपको यहाँ पर मैंने 6 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर रही हूँ, ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि ट्रेपेजॉइडल रूल में आप 6 से ही डिवाइड करेंगे। ट्रेपेजॉइडल रूल में आप किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 या फिर 4 के मल्टीपल से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए साइड में मल्टीपल ऑफ 2 और 4, तो 2 और 4 के मल्टीपल से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 6 से इसलिए डिवाइड कर दिया बिकॉज यहाँ पे मेरा ऊपर 6 बन रहा था। मैंने यहाँ पर 6 से इसलिए डिवाइड करा बिकॉज मेरा ऊपर 6 बन रहा था। 6 से 6 कैंसिल होकर 1 बचेगा, और जब मेरा 1 बचेगा तो 1 से किसी भी चीज़, 1 ऐसा नंबर है
आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके लिए ईजी हो जाती है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करा और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ करा जहाँ पर हम 2 और 4 के मल्टीपल ले सकते हैं। 6 2 का मल्टीपल है। ठीक है, सो इतना आप समझने की कोशिश कीजिए। बाकी सिम्पसन 1/3 में 2 का मल्टीपल लीजिए, 3 का, 6 और 12 का, ये सब मैंने आपको बता दिया। सो अब आते हैं क्वेश्चन पे। आपने h फाइंड कर लिया है, अब आपको फाइंड करना है y0, y1, y2, yn। सो ये कैसे फाइंड करने हैं, टेबल बनती है इसकी। टेबल कैसे बनती है, ऐसे करके, इधर मैंने लिखा है x, ठीक है, और इधर मैं लिख रही हूँ y = x4। x इसलिए लिखा है मैंने, अभी हम फाइंड करेंगे y = x⁴, ये फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पर जब हम फॉर्मूले में लिखते हैं ट्रेपेजॉइडल के फॉर्मूले में, तो हम क्या लिखते हैं x0, और कहाँ तक जाता है x0 + ns तक। ठीक है, x0 लेते हैं, x0 + ns तक जाता है। यहाँ पर हम देखिए कैसे जाएंगे, जब तक हमें 3 नहीं मिल जाएगा। हम -3 से जाएंगे और हमें कहाँ तक जाना होगा, जब तक हमें 3 नहीं मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं x0, यहाँ पर x0 + h। x0 कितना है, -3। x0 कितना है, -3। x0 + h, h कितना फाइंड किया है हमने, 1। टेबल को ध्यान से बनाना सीखिए। x0 जो होती है वो हमारी लोअर लिमिट होती है -3। h हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, h फाइंड कर चुके हैं, h आया 1। तो x0 + h, -3 + 1 -2, फिर x0 + 2h, -3 + 2 = -1। x0 + 3h, -3 + 3 = 0। x0 + 4h, -3 + 4 = 1। x0 + 5h, -3 + 5 = 2। x0 + 6h, -3 + 6 = 3। सो देखिए हमने 6s तक निकाला है। हमें कैसे पता हमें 6s तक निकालना है, हमारा आंसर आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। -3 से 3 तक जाना था, -3 से 3 आ गया। तो इस तरह से हम इसकी टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। अगेन मैं बता देती हूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या करना है हमने, यहाँ पर x लिखा, लिमिट को देखना होता है, -3 से +3 लाना है। यहाँ पर लिखते हैं हम x0, x0 + h, x0 + 2h, x0 + 3h, x0 + 4h एंड सो ऑन, जब तक हमारा वैल्यू नहीं आ जाती। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं फंक्शन जो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। हर बार ये चेंज होगा क्योंकि हर बार आपका फंक्शन अलग होगा। x⁴ था, हमने लिखा y = x⁴, तो y = के x⁴ आ गया। इसका मतलब है हमें x की प्लेस पर ये सारी वैल्यूज़ रखनी होगी। x की प्लेस पर हमें ये वैल्यू रखनी होगी, यानी कि -3⁴ जब मैं रखूँगी तो कितना आएगा, 81। x की वैल्यू कितनी, -2, -2⁴ जब मैं रखूँगी आएगा 16, -1⁴ आएगा 1, 0⁴ आएगा 0, 1⁴ आएगा 1, 2⁴ आएगा 16 एंड 3⁴ अगेन आएगा 81। सो हमने ये फंक्शंस में निकाल दिए। अब मैं आपको बता दूँ ये सब क्या होते हैं, y0, y1, y2, y3, यही तो होता है आपके, ऐसे करके ही आपके टर्म्स होते हैं। ठीक है, y5, y4, y5 एंड y6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने क्या क्या करा है। सो हमें क्वेश्चन में जो यूज़ करना है ट्रेपेजॉइडल रूल, उसमें हमें h चाहिए। h हम फाइंड कर चुके हैं, h आपका 1 है एंड ये सारे टर्म्स चाहिए, तो ये सारे टर्म्स भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब आते हैं रूल पे, हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या बताया था मैंने, x0 + nh y dx = ट्रेपेजॉइडल रूल में होता है h/2। देखिए h/2 ब्रैकेट में होता है y0 + yn। n का मतलब होता है लास्ट वाला टर्म, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला टर्म क्या है, y6, तो हम y6 लिखेंगे। कंफ्यूज मत होइए, y0 + yn लिखते हैं। n के प्लेस पर मतलब होता है, n का मतलब लास्ट वाला टर्म y6 है, तो हम यहाँ लिखेंगे y6 प्लस, फिर हम लिखते हैं 2 और अंदर वो सारे टर्म्स, यानी कि y1 + y2 + y3 + y4 + y5
इसका फॉर्मूला सबसे आसान होता है, सबसे इजी, चारों रूल्स में सबसे इजी ये वाला रूल होता है। ये हमने फॉर्मूला क्रिएट कर लिया अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ नहीं करते, वैल्यूज़ को रखते हैं। एच की वैल्यू 1/2, फंक्शन आपका ये है ही, इंटीग्रेशन -3 to 3 x⁴ dx, ब्रैकेट में y0 की वैल्यू कितनी है 81 प्लस y6 इज ऑल्सो 81, ठीक है, प्लस 2, y1 इज 16, y2 इज 1, y3 इज 0, y4 इज अगेन 1, y5 इज अगेन 16। ओके, ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेशन करेंगे 81 प्लस 81 162 प्लस 2, 16 प्लस 1 17, 18, 18 प्लस 16 18 प्लस 16 34। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। 1/2 162 32 34 2 ज़ा 68, ब्रैकेट क्लोज। इनको ऐड करेंगे 1/2 ऐड करने पे आएगा 230, कैंसिल आउट करेंगे 2 1 ज़ा 2 एंड अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, द आंसर इज़ 150। सो ये हमने आंसर फाइंड कर लिया 115। अगर आप इसे अभी कोई और रूल से करें, सिम्पसन या विडल से, तो इसका आंसर अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, सो ये मैंने अभी आपको फाइंड करना सिखाया है ट्रेपेजॉइडल रूल से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वेडल्स रूल। सो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट भी मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।